बढ़ते हैं खबरों में आगे। फिल्म एक्ट्रेस जिया खान की डेथ मिस्ट्री अनसुलझी रह गई। करीब 10 साल के बाद जिया के सुसाइड केस में मुलजिम एक्टर सूरज पंचोली को सीबीआई की स्पेशल अदालत ने आज बरी कर दिया। सूरज पर जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम था, मगर सूरज को सबूतों की कमी की वजह से कोर्ट ने इल्जामात से बरी कर दिया। जिया की मां ने अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। 10 साल बाद जिया खान की खुदकुशी मामले में सूरज पंचोली पर कोर्ट का फैसला आना था। सुबह से सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के बाहर गहमा गहमी बनी हुई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए सुबह पहले 10:30 और फिर दोपहर 12:30 बजे का वक्त दिया। इन 2 घंटों में दोनों फरीक ने आखिरी दलीलें पेश की, मगर जजों ने तमाम दलीलें सुनने के बाद जो फैसला सुनाया वो सूरज पंचोली के हक में आया। कोर्ट ने सूरज को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया। इस पूरे केस में डे 1 से 2013 से अगर आप सारे कोर्ट्स के ऑर्डर चेक करेंगे, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के, आप सारे कोर्ट्स के ऑर्डर आप चेक करेंगे, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल सीबीआई कोर्ट, एक भी जजमेंट, एक भी ऑर्डर आज तक पिछले 10 सालों में सूरज पंचोली के खिलाफ नहीं किया। इस मैटर में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, मुंबई पुलिस ने, उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है। ये दोनों हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। इतना इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद आज तक देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट सूरज पंचोली, एक भी केस नहीं हुआ। सूरज के खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला था, यानी जिया खान को खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम। हालांकि जिया की मां ने इसे खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल का केस बताया और इसी एंगल से मामले की जांच की मांग की, मगर तमाम दलीलों और गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने सूरज पर लगे ये इल्जाम खारिज कर दिए। देखिए, अगर आप एविडेंस पढ़ेंगे पूरा, तो पूरे 22 विटनेसेस में मिला के एक भी एलिगेशन प्रोसिक्यूशन ने प्रूव नहीं किया। आप जो सुसाइड नोट की एलिजेडली बात कर रहे हो, वो भी पूरी तरह शैटर हो चुका है कि वेदर इट वाज रिटन बाय द डिसीज्ड और नॉट। तो ये सारा अभी एविडेंस आने दीजिए रिकॉर्ड पे, जजमेंट पे, देन आई विल बी एबल टू कन्विक्ट। जाहिर है सीबीआई कोर्ट के फैसले से जिया की मां राबिया खान मुतमईन नहीं है और वो अब अपनी बेटी की इंसाफ की लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ने को तैयार है। जिया की मौत के बाद राबिया खान ने सूरज पंचोली पर संगीन इल्जाम लगाए थे। राबिया ने कहा था कि सूरज ने जिया के साथ बेहद बुरा सलूक किया। सिर्फ सूरज ही नहीं, उसके परिवार ने भी जिया के साथ बदसलूकी की। राबिया ने यहाँ तक कहा था कि सूरज ने जिया को अबॉर्शन के लिए मजबूर किया। राबिया ने सूरज पंचोली को अपनी बेटी की मौत का अहम मुलजिम भी बताया। मैं एक बात कहूँगी, आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहाँ पर एक कहीं चूक हुई है? मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द abatement to suicide is gone, but the murder still is hanging. चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट जाएंगे मैम आप? Well, yes, why not? सूरज पंचोली पर जो इल्जामात राबिया खान ने लगाए, उसकी वजह जिया का आखिरी खत भी था। दरअसल खुदकुशी से पहले जिया ने 6 पन्नों का एक खत लिखा था जिसमें सूरज पर जिस्मानी इस्तेहसाल और जहनी अजियत के संगीन इल्जाम लगाए थे। आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं पूरा मामला क्या था। 3 जून 2013 को जिया खान की डेड बॉडी मिली। जिया ने फंदे से लटककर खुदकुशी की। 10 जून 2013 को सूरज पंचोली की गिरफ्तारी हुई। जिया का सुसाइड नोट सूरज की गिरफ्तारी की वजह बनी। 2 जुलाई 2013 को सूरज को जमानत मिली। सूरज करीब 3 हफ्ते तक जेल में रहे। जुलाई 2014 को जिया की मां की मांग पर यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। दिसंबर 2015 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर बताया कि मौत से पहले जिया प्रेग्नेंट थी। करीब 6 साल बाद 2021 में सेशंस कोर्ट ने केस सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। 2022 में जिया की मां ने केस के नए सिरे से जांच की मांग की, मगर सीबीआई कोर्ट ने राबिया खान की अर्जी खारिज कर दी। आखिर इसी साल 20 अप्रैल को सीबीआई कोर्ट ने दोनों फरीक की दलीलें सुनी और 28 अप्रैल को केस पर फैसले की तारीख तय की। और जब फैसला आया तो सूरज के खिलाफ सबूत कम, गवाह कमजोर पड़ गए। अब जिया की मां राबिया की उम्मीद हाई कोर्ट पर टिकी है, मगर फिलहाल सूरज और उनकी फैमिली सुकून की सांस ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।